हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम मोशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन की बात की थी और उससे रिलेटेड जो भी वेलोसिटी का पार्ट बनता था उसको हमने कवर अप कर लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं कि आप डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करो। अगर एक्सेलरेशन का बेसिक कहें तो वो आप इससे पहले समझ चुके हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन होता क्या है भाई? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी में चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी अगर पुराना नहीं गए, नाइन्थ के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन, तो आप क्या कहते हो? v माइनस यू अपॉन में टी, यही कहते थे। ठीक है, तो इसको मैं ये v माइनस यू एक तरीके से चेंज है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ डेल्टा v अपॉन में डेल्टा टी, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है और टाइम में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब हम अब हम जो एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब कि किसी आप मोमेंट की बात करोगे कि उस मोमेंट पे उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो उसकी बात करने वाले हैं हम इस लेक्चर में। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप कैसे फाइंड करोगे? अब वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन थी वो, तो वो होता है आपके पास dv अपॉन में dt। जहां पे आप किसको डिफरेंशिएट करते हो? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तब आपके पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मान लो आपके पास किसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया है, मैं कहता हूं आपको s दिया है, तो s से पहले आप क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट करोगे, यानी ds अपॉन में dt करोगे, तो आपके पास क्या आएगा? v। फिर उस v को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? dv अपॉन में dt करोगे तो आपके पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन। अभी अगर ये समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, देन उसके अंदर हम बात करेंगे। अभी बस आप इतना समझो कि एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। ग्राफ की बात करूं तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइप का ग्राफ होता है और जो उसका स्लोप होता है, उसी स्लोप को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। जैसे देखो ये ऊपर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है और ये टाइम है, तो ये जो स्लोप होगा वो किसको डिनोट करेगा? वेलोसिटी को। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, जैसे मैं कहता हूँ ये ग्राफ है आपके पास, ये ऊपर बॉडी की वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है और ये इधर टाइम, तो इसके अंदर जो भी स्लोप बनेगा, चाहे वो कैसा ही स्लोप बने, ठीक है, वो स्लोप किसको डिनोट करेगा? एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। बिल्कुल माइनर माइनर सी चीजें, एक ये ग्राफ वाला, एक ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये वाला क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस की बात करें, किसी एक मोमेंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो मेन है ना, वो मेन इन सब के इंस्टेंटेनियस का पार्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे खत्म, मेन है उसके टाइप के क्वेश्चन, कि आप उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकंड और एवरेज एक्सेलरेशन बताना है 0 टू 3 सेकंड। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक्सेलरेशन फाइंड करके दिखाता हूँ, सिंपल सा। आपके पास v दे रखा है, हमने क्या कहा कि जब v को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास क्या आता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने क्या कहा था कि वेलोसिटी कब आती है? जब आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, v दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट कर लो, क्या बन जाएगा? dv अपॉन में dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ, ये नीचे dt रहेगा, ये क्या आपके पास 2t स्क्वायर माइनस 4t। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझा रखा है, कांस्टेंट जैसा है वैसा, ये 2 नीचे आ गया और पावर एक माइनस, यानी t बचेगा बस, ये माइनस का 4 एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं, पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। किसी की भी पावर 0, इसका मतलब क्या होता है? 1। ठीक, तो फाइनल क्या बन जाएगा ये आपके पास? फाइनल बात करूं कि एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, तो हो जाएगा 4t माइनस। ठीक है, अब टाइम किस में पूछा है? टाइम 3 सेकंड पे, तो जहां t है वहां पे आप क्या पुट कर दोगे? 3। तो क्या बन जाएगा? a इज इक्वल टू 4t माइनस 4, देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू में 3 माइनस 4, a इक्वल टू 12 माइनस 4, एक्सक्लेशन क्या आ जाएगा आपके पास? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सक्लेशन क्या होगा आपके पास? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देन क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताओ एवरेज एक्सक्लेशन क्या होगा, किसके बिटवीन में? 0 टू 3 सेकंड में।
एवरेज एक्सेलरेशन किसके बीच में बताना है आपको, 0 to 3 सेकंड में, ठीक है। अब अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं, एवरेज एक्सेलरेशन की, तो वो क्या था आपके पास, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, यानी वी में क्या चेंज हो रहा है, इसमें चेंज बताना है आपको, वी में क्या चेंज हो रहा है। तो वी क्या था आपके पास, अगर मैं वी पूछूं, वी क्या था आपके पास, 2t² माइनस 4t, तो यहाँ क्या लिखोगे, v इज इक्वल्स टू 2t² माइनस 4। किस किस के बताना है, 0 और 3, कितने सेकंड पे, t इक्वल्स टू में 0 पे और t इक्वल्स टू में 3 पे, t इक्वल्स टू में 0 और t इक्वल्स टू में 3। तो पहले आप क्या करोगे, t की जगह क्या पुट कर दोगे, 0, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 0, ये क्या बन जाएगा, 0 माइनस 4 यानी क्या होगा, माइनस 4 मीटर पर, ठीक है। पहला भी क्या आ गया, माइनस 4 मीटर पर सेकंड। दूसरा t इक्वल्स टू में 3, क्या कर दोगे भाई, 3 पुट कर दो, तो v इक्वल्स टू में 2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 3, क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू में 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 18 माइनस 12, तो v आपके पास क्या आ गया, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देन आपसे क्या पूछा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v अपॉन में, यानी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी का अगर मैं चेंज पूछूं, तो पहला क्या था 3 सेकंड पे, दूसरा क्या पहला क्या था 0 सेकंड पे, दूसरा क्या था 3 सेकंड पे, यानी 3 सेकंड वाला आपके पास क्या है 6, 0 सेकंड वाला क्या है आपके पास माइनस का 4, यानी माइनस माइनस का अपॉन में। टाइम में क्या चेंज आ रहा है, तो टाइम किसकी इसके बीच में बताना है, 3 और 0 के बीच में, यानी 3 माइनस 0, ठीक है। तो एवरेज क्या बन जाएगा यहाँ पे, 6 प्लस 4 अपॉन में 3, यानी 10 अपॉन में, ये क्या हो गया पास, एवरेज एक्सेलरेशन 10 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब भी एवरेज वाला पार्ट आएगा तो ऐसे आपको कंटिन्यू करना है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। आगे चलते हैं, ये पूरा पार्ट था। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, पहले पेज में आपको समझाया कि जब वेलोसिटी दी होगी तो आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालोगे डिफरेंशिएट करके, बट जब आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और पूछा क्या है आपको एक्सेलरेशन, तो आप पहले डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालोगे, देन फिर डिफरेंशिएट करके क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ऐसा आपके पास क्या है, t की पावर 3 माइनस 6t² प्लस में 90, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, यानी क्या लिखोगे, ds अपॉन में dt, तब आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू किसकी आएगी, v की, ठीक है। तो कर दो इसको डिफरेंशिएट, क्या बन जाएगा, 3t² माइनस 6 इंटू 2t प्लस का 9, यानी क्या हो गया, 3t² माइनस 12t प्लस 9, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, v की। एक्सेलरेशन पूछूं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, dv अपॉन में dt, यानी आप किसको डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्या है आपके पास, वेलोसिटी कहूं मैं आपके पास, तो ये क्या बन जाएगा, इसको करना है 3t² माइनस 12t प्लस 9 अपॉन में क्या पुट करोगे आप, dt, क्या बन जाएगा ये, 3 इंटू में 2t माइनस 12, कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो लिखो या ना लिखो, बात क्या है से, क्या बन जाएगा ये, एक्सक्लूशन क्या बनेगा आपके पास फाइनल, 6t माइनस, अब जो भी वैल्यू पूछी है आपने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएशन के मैंने बेसिक रूल आपको बताए रखे हैं, बस उसमें वैल्यू पुट करते रहो। पहला क्या कह रहा है, वेलोसिटी बताओ 2 सेकंड पे, तो ये है वेलोसिटी, ठीक है आपके पास वेलोसिटी, तो जहां पर भी t है वहां पे क्या पुट कर दोगे 2, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, तो वेलोसिटी तो आपको खुद निकालनी है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको वेलोसिटी निकालना, पूरे वीडियो में बस मैंने आपको वेलोसिटी निकालना सिखाया, तो वेलोसिटी तो आपको खुद निकालना है, इतना तो आपको आना चाहिए बेसिक, ठीक है। करना क्या है, बस t की जगह 2 पुट करना है, सॉल्व करना। अगला दूसरा पॉइंट कह रहा है एक्सेलरेशन बताओ t इक्वल टू में 3 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन अभी इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, तो इसको फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, 6t माइनस 12, कितने बताना है 3 सेकंड पे, यानी a इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 6 इंटू में 3 माइनस का 12, यानी a इक्वल टू 18 माइनस 12, यानी a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, टाइम बताना है जब बॉडी रेस्ट पे होगी, भाई रेस्ट का मतलब ऑलरेडी आपको पता है v क्या होगा 0, रेस्ट का मतलब v क्या होगा
0, यानी यहाँ वाली इस वाले कंडीशन में v क्या हो जाएगा आपके पास 0। जो वेलोसिटी यहाँ पे निकाली है वो v आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ 0 पुट करके आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। जीरो वाला दिखा देता हूँ आपको एक बार, क्या है 0 इक्वल्स टू में 3t² माइनस 12t प्लस 9, यही है आपके पास। थर्ड वाला पार्ट बता रहा हूँ, ठीक। क्या करोगे, 3 कॉमन ले लो पहले, क्या बन जाएगा, अगर आप 3 कॉमन लेते हो क्या बनेगा, t² माइनस 4t प्लस, ठीक है, t² माइनस 4t प्लस 3, मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, यानी 0 इक्वल्स टू में क्या बचेगा t² माइनस 4t प्लस 3, ये है आपके पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करोगे आप, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करोगे आप, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। क्या, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको क्या लिखोगे आप, 0 इक्वल्स टू में t² माइनस 3t माइनस t प्लस 3, ठीक है। इसको आपने मिडिल टर्म क्या कर दिया, स्प्लिट। अब कॉमन ले लो, 0 इक्वल्स टू में t कॉमन ले लिया आपने, क्या बचा t माइनस 3, माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचा t माइनस 3, देन क्या करोगे, 0 इज इक्वल्स टू t माइनस 1, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता, क्या होता है 1, ब्रैकेट t माइनस, यानी t माइनस 1 इक्वल्स टू में 0, t माइनस 3 इक्वल्स टू में 0, यानी t क्या होगा आपके पास 1, t क्या होगा आपके पास 3, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, यानी जो बॉडी होगी वो कौन कौन से सेकंड पे रेस्ट होगी, कौन कौन से टाइम पे, जब टाइम 1 सेकंड होगा और जब टाइम 3 सेकंड होगा, इन दोनों कंडीशन में जो बॉडी होगी आपके पास वो कहाँ पर होगी, रेस्ट, ठीक। तो ये एक पूरा फुल पार्ट था जिसमें मैंने हर एक चीज हमने कवर अप कर लिया, ठीक। आगे चलते हैं। जैसे आप मान लो ये क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है व्हेन द बॉडी इज रेस्ट, एक्सीलरेशन बताना है, बॉडी कहाँ पे होगी, रेस्ट पे, ठीक है। सिंपल, पहले इसको डिफरेंशिएट करो, तो ds अपॉन में dt क्या होगा आपके पास, v d ऑफ t की पावर 3 माइनस 6t² अपॉन में dt, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा 3t² माइनस 6 इंटू में 2t, यानी फाइनल लिखना चाहूँ इसको तो मैं क्या लिखूंगा 3t² माइनस 12, ये मैंने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट, ठीक है। अब व्हेन द बॉडी इज रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे होगी, यानी ये जो v होगा, v क्या हो जाएगा 0, और v मैंने क्या निकाला है यहाँ पे 3t² माइनस 12, क्या करोगे आप 3t कॉमन ले लो, क्या बचा t माइनस 4 इक्वल्स टू में 0, यहाँ से 3t इक्वल्स टू में 0 एंड t माइनस 4 इक्वल्स टू में 0, यानी t इक्वल्स टू में 0 एंड t इक्वल्स टू में, इक्वल्स टू में क्या होगा 0 और t इक्वल्स टू में क्या होगा 4। फाइंड द एक्सक्लेशन, भाई एक्सक्लेशन का मतलब इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या बनेगा, a इज इक्वल्स टू dv अपॉन में dt, v क्या है आपके पास 3t² माइनस 12t, ठीक है, अपॉन में क्या है आपके पास, अपॉन में dt, क्या बन जाएगा ये 3 इंटू में 2t माइनस 12, यानी 6t माइनस 12, ये आपके पास क्या है एक्सक्लेशन, ठीक है। अब दो टाइम आया है, दोनों टाइम पे फाइंड कर लो आप, पहला 0 पे दूसरा 4 पे, यानी a इक्वल्स टू में क्या आपके पास 3t माइनस 12, 0 पे बताना है और 4 पे, यानी a इक्वल्स टू में 3 इंटू में 0 माइनस 12, यानी a इज इक्वल्स टू माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 पे फाइंड करोगे एक्सक्लेशन क्या होगा 3t माइनस 12, यानी a इज इक्वल्स टू 3 इंटू t क्या रखना है 4 माइनस 12, यानी a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12, यानी ये क्या हो जाएगा 0, यानी इसको तो काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें एक्सक्लेशन है ही नहीं, ये वाला पार्ट।
ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। एक्सेलरेशन क्या होगा? -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये पार्ट था एक एक्सेलरेशन का जब बॉडी रेस्ट पे होगी। एक और टाइप है, देखो यहाँ पे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये पूरा जो क्वेश्चन है ना, वो मैंने इसी के बेसिस पे दिया है, जो मैंने आपको ये वाला पार्ट कराया। देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो मैंने कराया पूरा, ये पार्ट यहाँ पे आके पूरा खत्म हुआ, यही पार्ट का ये क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंडीशन में चेंज कर देता हूँ। ये टी जो है आपके पास, वो यहाँ पे कर लेना आप 4 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे कर लेना आप 5 सेकेंड। ठीक है, ये 5 सेकेंड कर लेना। बाकी सब कंडीशन सेम है, क्वेश्चन सेम है, बस इसमें मैंने टाइम चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको वेलोसिटी गिवन है पार्टिकल की, एक्सेलरेशन बताना है, एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। वेलोसिटी क्या आपके पास 2t² - 4t + 1। एक्सेलरेशन की बात करूं, क्या होगा? dv अपॉन में dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ v करोगे, v क्या आपके पास 2t² - 4t + 1, यानी क्या बन जाएगा? ये 2 इंटू में 2t - 4, और कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा आपके पास? 4t - 4। ठीक है, ये आपके पास क्या एक्सेलरेशन कितना आया? 4t - 4। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कहाँ पूछा? टाइम 2 सेकंड पे, कुछ नहीं करना मेरे भाई, 2 पुट कर दो, क्या हो जाएगा? 4 इंटू में 2 - 4, यानी a इज इक्वल टू 8 - 4, यानी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपके पास? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा उसने क्या पूछा है? एवरेज एक्सेलरेशन 1 सेकंड और 3 सेकंड पे। तो एवरेज एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी, यानी 1 और 3 कहां पे पुट करोगे आप? वेलोसिटी के अंदर, इस वेलोसिटी के अंदर। ठीक है, तो पुट करते हैं। v इक्वल टू में 2 इंटू में पहले 1 पुट करना है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 प्लस 1, यानी v इज इक्वल टू 2 - 4 + 1, यानी v इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? -1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरा उसने क्या पूछा? 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में, तो आप किस पे निकालेंगे? 3 पे। सेम कंडीशन रहेगी, क्या आपके पास? v क्या है आपके पास? v इक्वल टू में 2t² - 4t + 1। किस पे बताना था? 3 सेकंड पे। क्या करोगे? इसके अंदर पुट कर दो, तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 3 + 1, क्या बन जाएगा ये? 3 का स्क्वायर 9 - 12 + 1, क्या हो जाएगा ये? 18 - 12 + 1, यानी क्या हो जाएगा? 6 + 1, यानी ये हो गया 7 मीटर पर। ठीक है, क्या हो गया? 7 मीटर पर सेकंड। तो आपने दोनों कंडीशन में वेलोसिटी निकाल ली। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। वेलोसिटी में क्या चेंज आया? तो वेलोसिटी 3 सेकंड पे 7 था, उससे पहले कितना था? -1, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस माइनस का 1 अपॉन में टाइम कहां से कहां चेंज हुआ? 3 से लेकर 1 तक। टाइम उसने कहां से पूछा? 3 से लेकर 1 तक, यानी 3 - 1, क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी 7 + 1 अपॉन में 2, यानी हो जाएगा 8 अपॉन में 2, ये गया, ये आपके पास हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है आपके पास? एक्सक्लेशन कौन सा वाला? एवरेज वाला, तो नीचे एवीजी लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? एवरेज एक्सक्लेशन। तो ये जो पूरा पार्ट मैंने कराया है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको और भी प्रैक्टिस करना है, ये यहीं पे खत्म नहीं होता। अभी जो पार्ट है डिफरेंशिएशन का, वो स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमने वेलोसिटी वाला पार्ट कवर अप कर लिया, एक्सक्लेशन वाला पार्ट कवर अप कर लिया, एंड देन इसके बाद इंटीग्रेशन वाला पार्ट स्टार्ट होगा। उसके अंदर भी सेम चीजों की बात करेंगे, यही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन्हीं तीनों कंडीशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा प्रॉपर आना चाहिए, इसके ऊपर जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास, ये ठीक है, तो ये आपको खुद करना है।
ये आपके लिए क्वेश्चन क्या दे रखा है मैंने, डिस्प्लेसमेंट क्या बताना है, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं भाई, डिफरेंशिएट करोगे, टाइम क्या रखोगे 1, एक्सक्लेशन वापस उसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। वेलोसिटी सबसे कम कब होगी, तो इसमें क्या करोगे, मिनिमम वाली वैल्यू को पुट कर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको खुद कवर अप करना है। नेक्स्ट देखो, एक ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। वेलोसिटी इज गिवन बाय v is equals to t square minus 60 plus 8, ठीक है। टाइम व्हेन द पार्टिकल इज रेस्ट, पार्टिकल कहाँ पे है, रेस्ट पे, तो वेलोसिटी क्या होगी 0। टाइम बताना है, सिंपल कुछ नहीं करना, v इक्वल्स टू क्या आपके पास t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8, ठीक है। वेलोसिटी पार्टिकल रेस्ट पे है, यानी जहां पे रेस्ट दिखे पार्टिकल, यानी v क्या होगा भाई, सीधा सीधा 0, यानी v क्या पुट कर दोगे 0 इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8। अब इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या बन जाएगा, 0 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 2t प्लस 8, ठीक है। इसके बाद कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा 0 इक्वल टू में टी कॉमन लिया आपने, क्या बचा t माइनस 4, माइनस 2 कॉमन लिया आपने, क्या बचा t माइनस 4, यानी 0 इक्वल टू में t माइनस 2 t माइनस 4, यानी t माइनस 2 इक्वल टू में 0 एंड t माइनस 4 इक्वल टू में 0। टाइम कौन सा होगा आपके पास 2 सेकेंड, टाइम कौन सा आपके पास 4 सेकेंड, ठीक है। तो पार्टिकल जो है कब कब रेस्ट पे होगा, जब टाइम कितना होगा आपके पास 2 सेकेंड, टाइम कितना होगा आपके पास 4 सेकेंड। इन दोनों मोमेंट पे जो पार्टिकल होगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा, रेस्ट, ठीक है। अब एक्सक्लेशन निकालना है, एक्सक्लेशन आपको मैंने बता रखा है, क्या करोगे, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दोगे, इसको आपको क्या करना है डिफरेंशिएट। इतने सारे क्वेश्चन हमने करे, ये जो भी क्वेश्चन करे इन सारे क्वेश्चन में हम बस क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है डिफरेंशिएट, जो मेन पार्ट था रेस्ट वाला वो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। बाकी एक्सक्लेशन आपको खुद निकालना है, करना क्या है कुछ नहीं करना, बस इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसको बस क्या करोगे आप डिफरेंशिएट। तो इस वीडियो में लगभग जितना भी पार्ट आपका बनता था जो रिलेट करता है इंस्टेंटेनियस एक्सक्लेशन से या फिर एवरेज एक्सक्लेशन से, जो इस 11th का मेजर पार्ट है उसको हमने पूरा कवर अप कर लिया। जितने भी डिफरेंशिएशन के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे जो वेलोसिटी या फिर एक्सक्लेशन से कोरिलेट करते हैं, वो पूरा पार्ट यहाँ पे आपका एंड हो जाता है, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की, और सेम वही फॉर्मेट में जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, देन वेलोसिटी निकालना सीखा, एक्सप्रेशन निकालना सीखा, देन हम अब क्या पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, और उस इंटीग्रेशन से वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिवर्स प्रोसेस में काम करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे।